हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्या चल रहा था। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा गोल्डन रूल्स ऑफ कॉमर्स। इसका पहला पार्ट था वो। अब ये सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे, इसकी परिभाषाओं पर डिस्कशन करेंगे। हम खातों की परिभाषाओं का डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या होता है, खातों का वर्गीकरण। खाते कितने प्रकार के होते हैं? खाते दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से दो प्रकार हैं उसके, आइए देखते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत खाता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पहला कौन सा होता है? व्यक्तिगत खाता, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट। ये दो प्रकार के खाते होते हैं। इसमें व्यक्तिगत खाते की परिभाषा क्या होती है व्यक्तिगत खाते की? जो खाते व्यापार से संबंधित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के नाम से बनाए जाते हैं। जो खाते व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिगत खाता कहते हैं। ठीक है, जैसे कमल का खाता, राम एंड सन्स का खाता, पूंजी खाता या आरल खाता। इसको कमल का खाता और राम एंड सन्स का खाता, पूंजी खाता। वो पूंजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। आरल को क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत खाता हो गया हमारा, इसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। दूसरा कौन सा? अव्यक्तिगत खाता, इसको बोलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इसमें हमारे दो होते हैं। कौन से दो होते हैं वो देख लेते हैं। व्यक्तिगत खाता इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। और दूसरा कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट, यानी अव्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत खाता क्या होता है? जो खाते व्यापार से संबंधित वस्तुओं के नाम से बनाए जाते हैं। जो खाते व्यापार से संबंधित वस्तुओं के नाम से बनाए जाते हैं उन्हें वास्तविक खाता कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? वास्तविक खाते। जैसे एग्जांपल में कौन सा है? रोकड़ यानी कैश अकाउंट। दूसरा माल खाता यानी गुड्स अकाउंट। और तीसरा बैंक का खाता। ठीक है, ये हमारा हो गया रियल अकाउंट। अब उसके बाद में दूसरा आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है? इसको बोलते हैं नाममात्र का खाता। ठीक है, जो खाते व्यापार से संबंधित आय व्यय यानी इनकम और लाभ हानि आदि को प्रकट करते हैं। लाभ हानि क्या होता है हमारा? प्रॉफिट और लॉस। जैसे उन्हें नाममात्र का खाता कहते हैं। जैसे किराया खाता, दूसरा ब्याज का खाता, तीसरा स्टेशनरी खाता और चौथा विज्ञापन खाता। ठीक है, हमारे सारे खर्चे होते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किराए खाते को रेंट अकाउंट। ब्याज को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी को स्टेशनरी और विज्ञापन को बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? ऋणी और धनी करने के नियम, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये कैसे करते हैं हम, ये आज हम आपको सिखाते हैं। देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के खातों को ऋणी और धनी करने अथवा जनरल में लेखा करने के निम्नलिखित नियम होते हैं। वो कौन कौन से नियम है वो मैं आपको समझा देता हूं। पहला होता है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते में क्या होता है? पाने वाले व्यक्ति को ऋणी किया जाता है और देने वाले व्यक्ति को धनी किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है ए, पाने वाले व्यक्ति के खाते को ऋणी किया जाता है। ए ने किसी को माल बेचा, ठीक है, तो खरीदने वाला कौन हो गया? ए। देने वाला व्यक्ति खाते को धनी किया जाता है। तो इसमें अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे 200 रुपए का माल गोपाल को उधार बेचा है। 200 रुपए का माल गोपाल को उधार बेचा, तो इसमें क्या होगा? इस लेन देन में गोपाल प्राप्त करता है। गोपाल को माल, उसके पास क्या है? माल आया है, प्राप्त करता, उसने माल रिसीव किया। अंते गोपाल का खाता ऋणी किया जाएगा। इसलिए गोपाल का खाता ऋणी कर देंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा लेन देन होगा, राम से 500 रुपए का फर्नीचर उधार खरीदा। राम से 500 रुपए का फर्नीचर उधार खरीदा है, तो इसमें क्या होगा? इसमें इस लेन देन में राम देने वाला व्यक्ति है, तो देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? अंत राम के खाते को धनी कर दिया जाता है। ठीक है, धनी का मतलब होता है क्रेडिट करते हैं। तो इसमें अब नियम कौन सा लगेगा हमारा? जो पहला नियम है वो देख लेते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत खाते में लेखा करने का नियम निम्न प्रकार होता है। तो कौन सा है? तो पाने वाले को ऋणी करो और देने वाले को धनी करो।
तो पाने वाले को रेडी करो और देने वाले को धनी करो। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो पाने वाले को रेडी करो, तो पाने वाला कौन सा है, यहाँ पे देखिए 200 रुपए का माल गोपाल को उधार बेचा, तो इसमें माल किसके पास जा रहा है, गोपाल के पास। तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या होती है, 200 रुपए का माल गोपाल को उधार बेचा है, तो उधार बेचा है, तो इसका मतलब नगद नहीं बेचा है। तो जहां पे नगद वर्ड आता है नाम नहीं लिखते हैं, इसका गोपाल का नाम नहीं आएगा जहां पे नगद वर्ड आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने एंट्री करी 200 रुपए की, तो गोपाल डेबिट 200 रुपए और टू सेल्स अकाउंट, गोपाल डेबिट टू सेल्स। तो इसमें गोपाल को क्या हुआ है, प्राप्त करता है, यानी कि माल मिला है गोपाल को, ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप, इसलिए गोपाल को डेबिट करेंगे यहां पे। इसके बाद में दूसरा एग्जांपल है, राम से 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा, राम से 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए इस लेन देन में राम देने वाला व्यक्ति है, तो जो देने वाला होता है उसको क्या करते हैं हम, देने वाला व्यक्ति है, तो राम को धनी किया जाएगा। धनी क्यों किया हमने, यहां देख लेते हैं, इसकी एंट्री में बता देता हूं आपको। राम ने 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो यहां पे हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर, क्या खरीदा हमने, फर्नीचर, और राम ने 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, ठीक है। तो राम ने, तो एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू राम, ठीक है। तो इसमें हमने क्या एंट्री करी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम, तो राम देने वाला व्यक्ति है इसमें, ठीक है, इसलिए राम को क्रेडिट किया गया है। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, इसमें क्या है वो देख लेते हैं। तो वास्तविक खातों में, यानी इसको बोलते हैं रियल अकाउंट, क्या बोलते हैं वास्तविक खाते को, रियल अकाउंट। तो जो वस्तु आती है उसका खाता रेडी किया जाएगा, जो वस्तु आपके पास आई उसका खाता रेडी किया जाता है, और जो वस्तु जाती है उसका खाता धनी किया जाएगा। तो रेडी को बोलते हैं हम डेबिट और धनी को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1000 का माल नगद खरीदा, 1000 का माल नगद खरीदा, तो जहां पे नगद वर्ड आता है वहां पे नाम नहीं लिखते हैं, किसी पर्सन का नाम नहीं लिख सकते, वहां पर क्या यूज करते हैं, नगद की जगह कैश का यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज को किया मैंने, खरीदा, नगद माल खरीदा, तो खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेज, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, माल, तो नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का था, 1000 रुपए का, 1000 रुपए का था, इसलिए मैंने डेबिट किया है। और परचेज को क्या बोलते हैं, क्रय और खरीदना, दो बोलते हैं इसको, ठीक है, क्रय और खरीदना। अब नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या एंट्री थी, 1000 का माल नगद खरीदा, तो मैंने आपको अभी बताया था जहां नगद लगेगा वहां पार्टी का या किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता, तो यहाँ पे नाम दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नगद को कैश लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैश। तो टू कैश अकाउंट, कितने से, जितनी रकम से, यहाँ 1000 से हमने जो डेबिट किया है उतनी ही रकम से हम क्रेडिट करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी एंट्री, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे हम, बी कैश परचेज्ड। तो इसके बाद आगे देखते हैं, यहां पर माल आया है, अंततः माल खाते को रेडी करेंगे, यहां पे देखो हमने डेबिट कर दिया, माल खाते को रेडी करेंगे, और दूसरी ओर रोकड़ जा रही है, रोकड़ आपके पास से क्या जा रही है, तो उसको अंत रोकड़ खाते को धनी करेंगे। तो रेडी को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रेडी को हम बोलते हैं डेबिट और धनी को बोलते हैं क्रेडिट। तो इसका नियम क्या होता है, अब नियम हम देख लेते हैं, किस तरीके से नियम है वो देख लेते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वास्तविक खाते में लेखा करने का नियम इस प्रकार है। तो इसमें नियम
नियम क्या होगा वो देखते हैं। आने वाली वस्तु को रेडी करो, जो भी तुम्हारे पास माल आएगा उसको आप रेडी कर देंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पे किया था, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल आया था हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में रेडी करो और जाने वाली वस्तु को धनी करो, तो आपकी जेब में से क्या जाएगा? कैश। गोल्डन रूल ऑफ कॉमर्स, रूल नंबर 3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। इसमें नाम मात्र के खाते, इसको क्या बोला जाता है? नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। इस प्रकार के खातों में व्यय अथवा हानि बताने वाले खातों को रेडी किया जाता है। इस प्रकार के खातों में व्यय अथवा हानि बताने वालों को रेडी किया जाता है। तो व्यय का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस, और हानि का मतलब क्या होता है? लॉस। एक्सपेंसेस और लॉस को जो खाते बताते हैं वो उन्हें क्या किया जाता है? रेडी किया जाता है। रेडी का मतलब क्या होता है? डेबिट किया जाएगा उनको, ठीक है। उसके बाद तथा आय अथवा लाभ बताने वाले को धनी किया जाता है। आय का मतलब क्या होता है? इनकम, और लाभ का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। आय अथवा लाभ बताने वालों को धनी किया जाता है। धनी का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। तो जो आय और लाभ बताने वाले होंगे उनको क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसे 200 रुपये किराया दिया, यहां पर किराए की मद में व्यय हो रहा है। तो 200 रुपये जब आप किराया दोगे तो आपकी जेब से पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा नहीं जाएगा? तो जो आपकी जेब से पैसा जाएगा उसको हम डेबिट करते हैं, और जितने भी खर्चे होते हैं हमारे सारे डेबिट होंगे। खर्चे कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा। जैसे मैंने वेतन दिया और वेजेस दी, मजदूरी दी और कमीशन दिया, ये ETC, इस तरीके के हमारे जितने भी जेब में से पैसा जाएगा, जो पैसा जा रहा है हमारा वो सब डेबिट करेंगे उसको, ठीक है। और जो पैसा हमारी जेब में आएगा उसको क्या करेंगे? जो पैसा हमारी जेब में आता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो क्या एंट्री थी हमारी? 200 रुपये किराए का दिया, तो हमारी जेब से पैसा जा रहा है, तो किराया दिया है तो उसका मतलब रेंट दिया है, तो ठीक है। तो 200 रुपये किराया दिया की एंट्री करेंगे हम। 200 रुपये किराया दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट, 200 रुपये डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। अब टू कैश अकाउंट, तो नीचे क्या है? ये तो पहले हमने पैसा दिया और फिर क्या हुआ? यहां पर किराए की मद में व्यय हो रहा है, अंत किराया खाता रेडी किया गया है। अंत किराया खाता यानी रेंट खाता वो डेबिट किया गया है। और इसी प्रकार 50 रुपए की कमीशन मिला, यहां आय हो रही है, अंत कमीशन खाते को धनी में डालेंगे। अब जितने भी पैसे आपकी जेब में आ रहे हैं, ठीक है, जितनी भी इनकम हो रही है आपकी, वो क्या आएगा? उसको क्या करते हैं? आय हो, उसको अंत कमीशन खाते को धनी करेंगे, उसको क्रेडिट करते हैं हम। क्रेडिट को क्या बोलते हैं हम? धनी, ठीक है। तो इस एंट्री पे थे हम। तो ये एंट्री क्या की थी हमने? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 रुपए से। अब इसकी नरेशन लिखेंगे, ठीक है। तो बीइंग रेंट पेड, तो किराया दिया, ठीक है, ये आपका खर्चा है। अब इनकम कैसे है? 50 रुपए का कमीशन मिला। अब कोई भी चीज आपकी जेब में आ रही है, जैसे जेब में आएगी पैसा आपके, तो पैसा आता है तो उसको क्या करेंगे? कमीशन मिला, देखो पैसा आ रहा है, इसमें आ रहा नहीं आ रहा है, तो अंत कमीशन खाते को धनी करेंगे। तो कमीशन के थ्रू पैसा आ रहा है हमारे पास, तो उसको हमने धनी कर दिया। देखो यहाँ पे क्या है? धनी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो रही है? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो कमीशन मिला है हमको, तो हमारे पास क्या है? कैश आएगा। कैश आएगा तो हमारे पास इनकम है ये हमारी, तो कैश को हम डेबिट करेंगे यहाँ पे। और किसके थ्रू आया है? कमीशन मिला है ना हमें, तो कमीशन के थ्रू आया है, तो कमीशन को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो 50 रुपए से यहाँ डेबिट करेंगे और यहाँ डेबिट करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद इसकी नरेशन में क्या होता है? बीइंग कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन मिला तो कमीशन मिलेगा
तो उसकी हमने नरेशन क्या लिखी, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन प्राप्त हुआ। है खर्चे व नुकसान को रेडी करो। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, जितने भी आपके खर्चे हैं, जितना भी जेब में से पैसा आपका जाएगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके, अगर जेब में से पैसा जा रहा है आपका तो वो डेबिट होगा। और आय तथा लाभ को धनी करो। और जो भी पैसा आपकी जेब में आ रहा है उसको आपको धनी करना है। धनी को हम बोलते हैं क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये नियम है किसका, नॉमिनल अकाउंट का। तो इसको इंग्लिश में समझ लेते हैं। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है और लॉसेस है वो सब डेबिट कर दिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद एंड क्रेडिट द इनकम, और जितना भी पैसा आपके पास आएगा उनको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 3, गोल्डन रूल ऑफ कॉमर्स का। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है उतना शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट जरूर करें और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।